देखो सिद्ध बाबा जी के द्वार, जय हो। सिद्ध बाबा जी के द्वार बधैया बाज रही। जूथ के जूथ महल में आवे, ए जूत के जूत महल में आवे, झुंड के झुंड महल में जावे, झुंड के झुंड महल में जावे, हिल मिल करे सब गीत सुनावे, हिल मिल के सब गीत सुनावे। तेरे और आशीर्वाद दे रही है सखियां। जय हो। तेरे चिरजीवे सुत चार, जय हो। तेरे चिरजीवे सुत चार बधैया बाज रही। हरि बोल। राजा दशरथ जू के द्वार बधैया बाज रही। कैसे? और देखिए राम जन्म हुआ है तो सभी भक्तों को वैसे खुशी होनी चाहिए, बधाई करनी चाहिए। सभी भक्तों से निवेदन है कि बधाई करें। इसके बाद कृष्ण जन्म भी होगा तो उसमें बधाई करनी पड़ेगी। ए राम जन्म सुन आई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हाँ दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। जय हो। और बोली सखियां लौकट भी देना मैया हरवा भी देना, लौकट भी देना मैया हरवा भी देना, हरवा भी देना, हरवा भी देना, हरवा भी देना। एक कुंडल की दे दो गढ़ाई, हाँ कुंडल की दे दो गढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रामो जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। जन्म चारों भैया अवधों में, 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 जन्म चारों भैया।
बारे कलश सजाए, बंधन बारे कलश सजाए, कलश सजाए, हाँ कलश सजाए। एक घर घर हो तो बधैया अवधों में, जैसे अपने लहर गांव में बधाई हो रही, ऐसे ही अवध में ही बधाई हुई थी। हाँ घर घर हो तो बधैया अवधों में, जन्मे चारों भैया अवधों में, जन्मे चारों भैया अवधों में, जन्मे चारों भैया। जन्मे चारों भैया अवधों में, जन्मे चारों भैया अवधों में, जन्मे चारों भैया। बोले राम राजा सरकार की, बोले सिद्ध बाबा महाराज की। सभी अपने स्थानों पर विराज जाएं। महाराज जन्म हुआ है भगवान का। इधर साइड में, इधर अरविंद इधर को करो, इधर और करो, यही मस्कुन्नी पे यहीं डाल। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का जन्म हुआ, बड़ी बधाई हुई है अवध में। और एक घटना और हुई, क्या कि मास दिवस भा दिवस पुन मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन बेदी हो। एक महीने का दिन हो गया, सखियां ऐसी नाची, सखियन ने इतनी बधाई करी कि एक महीना तक भूख ही ना लगी। एक महीने तक नाचती रही, लेकिन ये किसी को कोई पता नहीं चला कि महीना भर हो गया कि अभी रात ही है। इतनी प्रेम में नाचे। उत्सव होता है, गुरुदेव को बुलाया गया। आप लोग बैठ जाओ, सब लोग एक दूसरे को अकल मत बताओ। यहाँ जो पूरा डिस्टर्ब हमें होता है। आप लोग सब अपनी अपनी जगह बैठो, अरविंद अकेला सब करेगा। जाइए आप लोग बैठिए, जाइए यहाँ से। जिसका काम है वो करेगा, आप तो कथा सुनो। महाराज गुरुदेव आए, नामकरण संस्कार हुआ। 4 बेटा हैं। भगवान राम किसका अवतार है? भगवान राम किसका अवतार है? जो आनंद सिंधे सो के राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। हमारे सम्माननीय गोलू यादव जी झांसी वाले आए हैं, जो पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह जी यादव जी के नाती हैं। जो लाहौर के प्रधान जी थे वो हमारे बीच नहीं रहे, सुरेंद्र जी यादव जी उनके नाती हैं। उन्होंने 3 ट्राली, वो क्या होते हैं, एफेक्स गुम्मा सिद्ध बाबा मंदिर में बिछाने के लिए दिए हैं। 6000 गुम्मा दाने दिए हैं और आपके बीच में हैं। भगवान सिद्ध बाबा इनकी हर मनोकामना पूरी करे।
आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल ते त्रैलोक्य सुपासी, शीतल ते लोके सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, देश भरण पोषण कर जोई, देश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, आगे सुमिरन शेर पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, हे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल विश्वयाधार, गुरु वशिष्ठ देहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, हो लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने चारों कुमारों के नाम रख दिए, बोले अखिल लोकदायक विश्रामा, जो संसार को सुख देने वाला है। विश्राम का मतलब है सुख, संपूर्ण जगत को सुख देने वाला है, जो उनका नाम में राम रखता है। राम किसके अवतार हैं? संपूर्ण संसार को शांति कौन देता है? कौन सा देवता है वो? राम किसके अवतार है? नारायण के। विष्णु और नारायण में अंतर है, विष्णु में और नारायण में अंतर है। तो राम किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार नहीं, भगवान राम नारायण के अवतार हैं। क्योंकि लिखा है जो आनंद सिंध सुख राशि। आनंद का सागर में कौन रहता है? सागर में, समुद्र में कौन रहता है? भगवान विष्णु। नारायण और विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? देवलोक में, विष्णु लोक में, और ये रहते हैं क्षीर सागर में। और भरत किसके अवतार हैं? भरत हैं विष्णु के अवतार। विष्णु भगवान का काम क्या है? जगत का पालन पोषण करना। ब्रह्मा का काम है जगत की उत्पत्ति करना, शंकर का काम है जगत को मिटा देना। तो विष्णु भगवान का काम है जगत का पालन करना। तो विष्णु के अवतार कौन है? बोले विश्व भरने पोषण कर जोई। विश्व का जो भरण पोषण करता है, ताकर नाम भरत यस होई। तो भरत जी विष्णु के अवतार हैं। भैया शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? बोले जाके सुमिरन तेरे पुनासा। विनाश करने वाला कौन सा देवता है? शिव। शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? शिव के अंश अवतार हैं, क्योंकि मिटाने में यही काम आते हैं। और लक्ष्मण जी बोले जगत विश्व आधार। जगत का आधार कौन है? सारे संसार को कौन पकड़ के रखे हैं? किसके हाथ में है सबकी डोर? शेषनाग। शेषनाग पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हैं। शेषनाग चाहे तो एक क्षण में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो शेषनाग के अवतार कौन है? सकल विश्व आधार। संपूर्ण जगत के लिए जो धारण कर रखा है, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। उनका नाम लक्ष्मण हुआ है। महाराज कुछ बड़े हुए हैं। मैया ने पैरन में घुंघरू पहना दिए। ओ मैया, चाहे तुम घुमट मारे रहो, चाहे मोड़ो खोले रहो, हमें यहां से सब दिखत। हमारी आंखें खराब थोड़ी हैं।
जो चश्मा जई चीज को है कि को का कर रहा वो सब जा में देखा कछु नहीं हुई है तो विजयी कर देता है जो बिला उसका सलवार छो। बोलो बिहारी जी भगवान की जय हो। महाराज भगवान बड़े हो रहे हैं और मैया ने तो पैरन में घुंघरू पहनाए दे कि जल्दी बड़ो हो जावे बहू घर में आ जाए। हर माँ का अरमान होता है कि कितने जल्दी बहू घर में आए। एक चीज मैं बताऊं आपको, माता की चाय होती है बहू, बहू घर में आ जाए, मेरे बेटा की शादी हो जाए। वो कौन दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। पहले की माताएं जब बिटिया की शादी होती थी ना तो अपनी बिटिया को सिखाती थी, पढ़ाती थी। महीनों पहले से उससे बोलना शुरू हो जाता था, समझाना शुरू हो जाता था, बेटा कबहू पीहरे कबहू ससुरारी, बेटा पीहर में आते रहना, ऐसा ना हो कि तुम ससुरारी में रह जाओ। सास ससुर गुरु सेवा करियो, सास की ससुर की सेवा करना, कभी वो तुमसे नाराज ना हो पाए। अपनी सास को सास नहीं अपनी मां मानना, ससुर को पिता का दर्जा देना। बेटा गुरु तुम्हारे जो हो उन गुरु की सेवा करना, अनुसरियो। और बोले इस प्रकार से चलना कि कभी हमारा नाम बीच में ना आ जाए कि ये उनकी बिटिया है, इसने ऐसा कर दिया। मां समझाती थी, तब जाकर के घर में शांति होती थी, जब जाकर के घर परिवार मिलकर के रह पाते थे। एक एक घर में चाहे 7-7 6-6 बहुएं क्यों ना आ जाएं, चूल्हा एक ही जलता था, एक ही चूल्हे पर रोटी बनाते थे, भोजन करते थे, एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। लेकिन आज यदि विखंडन हो रहा है तो इसका कारण कोई और नहीं, हमारे ही देश की माताएं हैं जो अपनी कन्याओं को गलत शिक्षा दे रही हैं। पहले की माताएं समझाती थी कि सेवा करना, आज की माता क्या कहती है पता आपको? जो अच्छी है, जो कथा सुनती वो तो समझाती है, और जो मोबाइल चलाती वो क्या कहती है? बोले हो गो विवाह रीति और रिवाज से, सो जाती ससुरार बात मोरी ना बिसारियो। बेटा शादी हो गई, अब तुम्हारी विदा होने वाली है, ध्यान से सुन, बात मेरी ना बिसारियो। पहली विदा में ही प्राणन से प्यारी मेरी, यतन ऐसो कर पति चेरो बनाइयो। ऐसो जतन करिए कि आदमी तो चेला बन जाए, जैसो तुम कहे वैसो ही करे। पति चेरो बनाइयो। और दूजी विदा में जब ससुराल जाए प्राण प्यारी, सो जात नहीं ससुराल चूल्हो दूसरो बनाइयो। यदि आप बिटिया को जो समझा के विदा करोगी तो क्या होगा उस घर का? तो मैया के मन में भाव है कि बहू, पहले के लोग विनती करते थे भगवान बेटा अच्छो हो जाए, बेटा अच्छो निकले, अच्छो बेटा बुद्धिमान पैदा हो। और आजकल विनती करते हैं, सुनना क्या करते हैं कि भगवान बहू अच्छी घर में आ जाए। अब बेटा नहीं, अब तो बहू अच्छी जाने, बेटा तो जैसो ही छुट्टी। क्योंकि एक ही बहू सारे परिवार का विखंडन कर सकती है। इसलिए माताओं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे। तो मैया के मन में भाव है कि मेरे यहाँ भी बहू आए। मैया ने पायल पहना दी, घुंघरू बांध दिए, ठुमक चलत रामचंद्र
बाजत पे जैनिया ठुमक चलत राम चल बाजत पे जैनिया। ठुमकी ठुमक पग ठुमकी ठुमकी पग धरत कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धरे राम भैया ठुमक ठुमक पग धरे राम भैया नाच रघुराई नचावे हर की मैया नाच रघुराई नचावे कौशल्या मैया। भगवान नाचने लगे, भैया ने चूड़ाकरण करा दिया, चूड़ा पहना दिए हाथों में। भगवान बड़े हो गए, राजमहल में भोजन करते बुलावते राजा भोजन करते बुलावते आजा भोजन करते बुलावत राजा भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवे तज बाल समाजा भोजन करते बुलावत राजा। जैसे ही दशरथ जी भोजन करते हैं बुलाते हैं, आओ भैया भोजन कर लो। नहीं आवे तजबाल समाजा। अपने सखाओं के संग भगवान खेल रहे हैं, भैयाओं के साथ खेल रहे, आ नहीं रहे। राजा बार बार बुलाते हैं। और एक बात बताएं, हर आदमी कहता है भैया झूठो मूठो नहीं उधर करो, जो बच्चा दूर ले जाओ। और जब उसका खुद का बच्चा पैदा होता है, जब वो जूठा खाना सीख जाता है, बच्चे के बिना उस पिता को भोजन करना अच्छा नहीं लगता। भोजन करते हैं, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। दशरथ जी बुलाते लेकिन नहीं आते। कौशल्या मैया हाथ में डंडा उठाती है। जब वह कौशल्या बोलन जाई, हाथ में डंडा बोले, सुना नहीं, ठोमक प्रभु चलत पराई। पराई का मतलब है कि दूर दूर से घूम करके आते हैं और दशरथ जी के साथ में भोजन करने बैठ जाते हैं। बड़ा आनंद आता है। एक बार अयोध्या में महाराज विश्वामित्र ऋषि का आगमन हुआ है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। दशरथ जी स्वयं मिलने के लिए बाहर दरबार पर जाते हैं। महलों में ले गए, सिंहासन पर बिठाया, पूछा गुरुदेव कैसे आना हुआ। विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, मैं कुछ मांगने आया हूं। बोले क्या महाराज, आदेश करो, क्या चाहिए। तो महाराज विश्वामित्र जी ने मांगा है कि अनुज समेत
देव रघुनाथ। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। निश्चर बध में हो सनाथा। विश्वामित्र जी बोले मुझे लक्ष्मण के सहित राम चाहिए। जैसे ही सुना महाराज दशरथ ने, चौथे पने पाए सुत चारी। चौथे पन पाए सुत चारी। चौथे पन पाए सुत चारी। चौथे पन पाए सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहू विचारी। विप्र बचन नहीं कहे ओ विचारी। महाराज दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, तुमने दूसरा वरदान अच्छा नहीं मांगा। सब कुछ दे सकता हूं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। यदि आप चाहो तो सबसे बड़ा देह के लिए कौन सी चीज प्यारी होती है? बोले प्राण। यदि देह से प्राण निकाल दिए जाएं तो देह नश्वर हो जाती है। हे महाराज, यदि तुम मेरे प्राण भी चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। राम देते नहीं बनते गोसाई। राम देते नहीं बनते गोसाई। राम देते नहीं बनते गोसाई। महाराज दशरथ जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु हमारे प्राण मांगो तो प्राण में आपके लिए एक क्षण में दे दूंगा। अयोध्या का राज चाहो तो अयोध्या का राज तुम्हें दे दूंगा। राम देते नहीं बनते गोसाई। राम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि राम का तो दान पहले हो चुका है। जब महाराज दशरथ जी जब पुत्र नहीं थे महाराज दशरथ, तो दो राजा ऐसे थे। एक तो महाराज दशरथ और एक राजा जनक, जो रावण को नहीं डरते थे। बाकी सब राजा रावण से भयभीत होते थे, और जो राजा नहीं मानता था रावण उसको मार देता था। एक बार रावण ने अयोध्या पर चढ़ाई करी दशरथ जी को मारने के लिए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महाराज दशरथ मायावी शक्ति नहीं जानते थे। रावण ने जहर के बुझे हुए बाण जैसे ही दशरथ जी महाराज में मारे, उसी समय गिद्धराज जटायु आ गए, और जटायु ने उन बाणों को पकड़ लिया उड़ते ही आकाश में, और रावण से युद्ध किया। रावण परास्त होकर के लंका भाग गया। रावण से तो युद्ध करने में देवता भी कांपते थे। महाराज
दशरथ जी जटायु के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। ये अयोध्या का राज आज से आपको दान हो गया, आप अयोध्या के राजा हो गए, मैं तो आज मर ही जाता। जटायु बोले हमें राज्य नहीं चाहिए, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैं परिवार से नहीं हूं, मेरी कोई संतान नहीं है राजा, मैं तो अकेला हूं इस संसार में, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है। यदि हो सके तो तुम राजा हो, तुम्हारी कई रानियां आएंगी, तुम्हारे यहां जो बेटा बड़ा हो उस बेटे से मेरा अंतिम संस्कार करा देना, मुझे वो बेटा दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा कि प्रथम पुत्र मैं तुम्हें आज से ही दान करता हूं। आज जब गुरुदेव ने राम को मांगा है तो दशरथ जी घबरा गए, क्या करूं, राम को का तो दान में जटायु को कर चुका हूं। महाराज दशरथ जी जब अवध में प्राण त्यागे तो भगवान राम ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि राम के लिए वचन था कि उनको तो संस्कार गिद्धराज जटायु का करना था, और जटायु जब मरे हैं तो भगवान राम ने अपने हाथों से गिद्धराज जटायु को जलाया, और कहा भी है सिया हरण की बात कहो न पितु सन जाए। हे तात, हे पिताजी, ये सियाहरण की बात दशरथ जी से मत कहना। वहां भगवान ने निवेदन किया, दशरथ जी बोले और कुछ मांग लो प्रभु। बोले नहीं राजा, विश्वामित्र जिद पर आ गए, गुरु वशिष्ठ बैठे थे, वशिष्ठ जी बोले कोई बात नहीं राजन, ये धर्म की रक्षा के लिए मांग हुई है, दे दो राम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु का आदेश हुआ तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके चले गए। रास्ते में उस मार्ग से गए जहां ताड़का रहती थी। चले जा तो मुनि दीन दिखाई, सब कुछ दिखाते हुए जंगल में जा रहे, यहां पर ये है एक शिला थी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती करो कृपा रघुवीर। एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जैसे ही प्रभु ने चरण का स्पर्श कराया, पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तब पुंज भई, उद्धार हो गया, भगवान की प्रदक्षिणा करने लगी। बड़ी प्रसन्न होती हैं, भगवान से निवेदन करती हैं प्रभु बहुत बड़ी आपने कृपा करी, और भगवान को प्रणाम करके परम धाम की प्राप्ति करती है। रास्ते में ताड़का से भेंट हुई, ताड़का को बिन फरमान राम एक मारा, एक बाण ऐसा दिया कि कहीं में ताड़का का अंत हो गया। चले जा रहे मगध देश की सीमा में पहुंचे हैं, जनक महाराज की सीमा में, जनकपुरी के पास में पहुंचे हैं। अरे विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आते हैं। कीन प्रणाम चरण धर सी माथा, कीन प्रणाम चरण धर माथा, दीने आशीष
मुदित मुनिनाथा। दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। महाराज जनक मिलने के लिए आए। दोनों सुकुमार। जनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे यहाँ स्वयंवर हो रहा है, उसमें आना है। दोनों राजकुमारों को साथ में लेकर के और प्रणाम करके व्यवस्था करके वापस चले जाते। इधर गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। विश्राम करते हैं, सवेरे उठ जाते जल्दी गुरुदेव से पहले। दोनों भैया पूजा के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका गए हैं। जनकपुरी में यज्ञ है। ये धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा राजा दशरथ ने क्यों की? ये जो धनुष है वो कौन है? पिनाक, भगवान शिव का धनुष। और शिव के परम शिष्य कौन हुए? महाराज परशुराम। देवासुर संग्राम में ये पिनाक नाम का धनुष परशुराम को दिया गया था चलाने के लिए। और महाराज परशुराम जी के शिष्य कौन है? महाराज जनक। देवासुर में विजयी पाने के बाद परशुराम जी जनकपुर आए और अपने शिष्य जनक के यहाँ रुके और ये पिनाक नाम का धनुष मंदिर में रख दिया, शिवालय में रख दिया। और बस प्रातः काल विश्राम करके परशुराम जी तो तपस्या करने चले गए और धनुष शिव मंदिर में रखा रह गया। वैदेही का जन्म हुआ, सीता का जन्म हुआ, जानकी जन्मी। एक दिन मैया सीता मंदिर में पूजा करने गई तो उन्हें कुछ सफाई न दिखी, कूड़ा सा लगा। तो बाएं हाथ से धनुष को उठाया और मंदिर में झाड़ू लगाने लगी। उसी समय जनक जी का प्रवेश हुआ, मंदिर में पहुंचे और देखा कि जिस धनुष को सिवाय ब्रह्म के कोई उठा नहीं सकता, सिवाय शिव के कोई हाथ में नहीं ले सकता, बिना उसकी कृपा के कोई उठा नहीं सकता, ये पुत्री नहीं, ये सचमुच में कोई अवतार हुआ है। जनक जी वहीं पर प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई ऐसा वीर ईश्वर अवतार जब होगा, जब जो इस धनुष को तोड़ देगा, मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ में होगा। आज स्वयंवर जनकपुर में है शादी के लिए। बड़े दूर दूर से राजा आ रहे हैं। महाराज स्वयंवर हुआ है। सीता जी आज मंदिर गई हैं गौरी की पूजा करने। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे जगदम्बा, मैंने जो देखा है वो मुझे पति मिले। क्योंकि पुष्प वाटिका में जब सीता जी ने राम को देखा था, निगे लोचन, सीता जी ने राम को कहां बिठा रखा था? पुष्प वाटिका में जब देखे हैं। पहले तो पूजा करने गई, पूजा करी सीता जी ने, और फिर एक सखी बोली के बहन इधर राजकुमार आए हैं फूल तोड़ने, चल मैं तुझे दिखाऊं। तो सीता जी के लिए वो सखी ले गई। लता ओट दो बंधु लखाए, ओट से बताया, बोले देख राजकुमार कितने सुंदर है। सीता जी ने जब राम को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा तो लोचन मग राम है ओरियानी। कहां से? लोचन, लोचन कहते हैं आंखों को, मग माने रास्ता, आंखों के रास्ते से भगवान को सीता जी बुला रही हैं। ओरियानी, हृदय में लुभा गई, मेरे हृदय में बैठो अब तुम। दीने पलक कपाट सयानी, और आंखों के किवाड़ लगा दिए कि अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे।
तो पहले पूजा करके आई और जब राम को देखा तो सीता जी दोबारा से मंदिर चली गई और जगदम्बा के पास पहुंची। अरे गई भवानी भवने बहोरी, जब कोई काम होता है ना, जब पूजा करने में मन लगता है, जब हमें भगवान से कुछ चाहिए होता है ना तो पूजा में बड़ा मन लगता है। ओ हर बात पे जय हो बप्पा मान लियो जय जय। और जब काम नहीं होता तो पूजा में मन नहीं लगता ना। तो सीता जी को काम नजर आया तो दोबारा मंदिर पहुंची। बंदे चरण बोली कर जोरी, सीता जी जगदम्बा से क्या कह रही, मैया हे जगदम्बा मोरे मनोरथ जानोनी के, मोरे मनोरथ जानोनी के, सदा सदा रे पुर सब ही के, सदा सदा रे और सब ही के, बसहु सदा रे पुर सब ही के, बसहु सदा रे और सब ही के। हे मैया मेरे हिये की क्या कहना तुझसे कि मुझे खाई के लिए लौट के आई। और पुर सब ही के, तू सबके हृदय की जानने वाली है मैया। मेरे हृदय में क्या है वो तू जान रही है। हे माता जो मेरे हृदय में है वही मुझे पति मिले। मैया प्रसन्न हो गई, बोले सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा है मन कामना तुम्हारी, तुम्हें जरूर ऐसा ही होगा। और सीता जी घर लौट गई। इधर बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को उठा रहे, कोई हिला नहीं पा रहा। भूप सहस दस ये कई बारा, लगे उठावन करे न डारा। हिलता तक नहीं, टूटने की तो बात है। रावण बाणासुर कहाँ आए, रावण बाणासुर भी आए, सबने प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं हिला। जनक जी ने कुछ बातें ऐसी कही, तजहो आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विद वैदेह विवाहु। अपने अपने घर चले जाओ, मैं जान गया कि विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से विहीन है, कोई वीर नहीं है। जनक जी ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विदेहराज जनक भगवान राम कौन है और लक्ष्मण कौन है ये जनक जी जानते हैं। भगवान राम कौन है? रघुपति कीरत विमल पताका, रघुकुल की कीर्ति के पताका है भगवान राम। रघुपति कीरत विमल पताका। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले दंड समान भयउ जस जाता। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले डंडा। झंडा कौन है? राम। और लक्ष्मण कौन है? डंडा। बोले जब डंडा खड़ा हो जब ही तो झंडा ऊंचा हो। तुम गाते रहो झंडा ऊंचा है हमारा, जब डंडा ही नहीं लगाओगे झंडा ऊंचा कहां से हो? जनक जी सोच रहे कि जो डंडा खड़ा हो जाए, ये लक्ष्मण तो खड़ा हो, राम तो अपने आप खड़े हो जाए। तो बोले मैंने सोच लिया कोई वीर नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने सुना तो माखे लखने कुटिल भाई भोए। लक्ष्मण जी
क्रोध में आ गए, भौएं हिलने लगी। जनक जी देख रहे हैं कि हाँ अब तो कछु असर भव, अब तो जिन पे असर भव कछु। रद पट फरे कत नयन सिरोहे, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज जनक कह रहे हैं अब को भट माखे मखमाही, अब कोई भी भट, माखे का मतलब होता है, माखे का मतलब समझते हो, माखे का मतलब होता है बोलना। अब कोई ना बोले कि हम वीर हैं, इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। अब को भट माखे मनमाही, जैसे ही ये कहा था जनक ने तो लक्ष्मण जी ने उसी भाषा में जवाब दिया, माखे लखन कुटिल भई भोए। लक्ष्मण जी बोले हम कहते हम हैं वीर, हम। जनक क्या कह रहे, तुम तो कोई वीर नहीं है। अरे मैं तो मजबूर हूं, तोड़ा हो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बल बल। अरे तुम इस धनुष की बात कर रही, कुंदो को ये ब्रह्मांड उठाऊं, सारे ब्रह्मांड को उठा करके धूल बना दूं, एक क्षण नहीं लगेगा ब्रह्मांड को पलट दूंगा। रघुवंशन में जह कोई होई, अनुचित बोल सके नहीं कोई। हम रघुवंशी हैं, मर सकते हैं झुक नहीं सकते। हे राजा जनक, मेरे साथ एक मजबूरी है। लक्ष्मण जी किसको डर रहे हैं? लक्ष्मण जी करने में सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर, लेकिन डर किसका है? भगवान का। कहे न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनमान। इधर सीता जी हाथ जोड़ के गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश। यहाँ भगवान ने लक्ष्मण को बिठा दिया, बोले सेनानीहीन बैठ जाओ भैया। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र जी ने देखा शुभ समय है, उठो राम भंजाओ भव चापा। जब शुभ समय आया तो गुरु जी ने आदेश कर दिया। भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे और सीता जी ने जैसे ही देखो कि भगवान जा रहे, गणेश जी से प्रार्थना करी, गणनायक वरदायक देवा अब लगनाथ करी तेरी सेवा। हे गणेश मेरी विनती सुनो। गणेश जी बोले क्या? तो सीता जी गणेश जी से बोली, जब धनुष को थोड़ो वजन तो कम कर दो। गणेश जी बोले हम का मिस्त्री है, तो हम जब धनुष को छोड़ ले, धनुष को वजन कर। अरे बोले जय तो कला तुम्हारे अंदर है। बोले क्यों? बोले चूहा छोटो सो और तुम इतने मोटे ताजे। ईमानदारी से चूहा पे बैठो तो वो तो तत्काल ही मर जाएगा। इतने मोटे ताजे तुम चूहा पे बैठे ना तो चूहा उछलता रहता है। ऐसा ही करो ना कि चूहे जाको वजन कम कर दो। गणेश जी बोले चलो ठीक है, हम इसको धनुष को वजन कम कर दें। कितना करें? कितना उठा लेंगे ये वजन? सुसीता जी बोली, जब मैंने इन्हें पुष्प वाटिका में देखा, गुरु पूजा के लिए फूल तोड़ने आए थे, तो एक पत्ते पर 2 फूल रखे थे। पुष्प वाटिका में जब मैंने इन्हें प्रथम बार देखा, श्रम बिंदु सुहाए, 2 फूल का दोना हाथ में लिए थे, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। 2 फूल लिए थे और पसीना आ रहा था। इतना वजन जो उठा पाते हैं बस। गणेश जी बोले ये वजन कहाँ ले जाए? बोले ये कम वजन के राजा है ना, जो कम वजन वाले जो उठ के खड़े हो रहे हैं, हम सीता को ले जाए, हम लेवा जाए, हम ला रहे हैं। जो बोले जो वजन के राजन में डाल दो, जो शांति से वजनदार होकर बैठ जाए। नीचे करुता लोगन पर डारी। सीता जी ने कहा कि इसका वजन लोगों में डाल दो, ये शांति से बैठ जाए।
गणेश जी ने धनुष का वजन कम किया, भगवान धनुष के पास पहुंचे। भगवान राम जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो भगवान को याद आ गई कि गुरुदेव तो यहां है ही नहीं। राम तो विश्वामित्र के साथ गए थे, वशिष्ठ गुरु तो अयोध्या में। भगवान राम वहीं से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। अरे गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धन लीना, अति राघव उठाए धन लेना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, गाढ़े लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाणे, काऊ न लखा देख सब ठाणे, काऊ न लखा देख सब ठाणे। भगवान ने धनुष कब उठाया और तोड़ा और फेंक दिया। महिड़ा रे महाराज, जैसे ही धनुष टूटा तो सीता जी तो तैयार ही खड़ी थी। सीता जी ने उस जयमाला हाथ में लेके बैठी थी और जयमाला से भी कह रही थी कि ये री जयमाल तुम बन जा गले को हार, आज मोए सचमुच रघुवर की दासी बनाइए। जयमाला लेके सीता जी आई हैं और भगवान के पास पहुंची और भगवान को इशारा करने लगी आंखों में, नीचे उतर आओ। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं। आंखों ही आंखों में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। सीता जी भगवान से कह रही कि हमारी बात मान जाओ, नीचे आ जाओ, हम कैसे पहनाएंगे। भगवान बोले हम रघुवंशी, हम झुकते नहीं हैं। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी और देवता करते थे स्तुति। देवता करते थे स्तुति, सब देवी और देवता करते थे स्तुति। मैया सीता ने बहुत प्रयास किया कि भगवान नीचे उतर आए, लेकिन नहीं उतरे। सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण जी बोले बताओ क्या बात है भाभी, क्यों परेशान हो। लक्ष्मण जी से सीता जी आंखों ही आंखों में कह रही, बोल नहीं रही कि जे ऊपर है हम नीचे हैं, कैसे जयमाला करेगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता मत करो मैया, मैं तो हूं। और लक्ष्मण जी आए और भगवान के चरणों में आकर के लेट गए। भगवान के चरणों में लेट गए। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार कुछ दे दो सहारा। सीता जी बोली ओ लक्ष्मण, ये शेष के अवतार आज दे दो सहारा। हे शेष के अवतार कुछ दे दो सहारा।
भूलूंगी नहीं उम्र में एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र में एहसान तुम्हारा। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, ना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, और देर ना की पलकी चरणों में गिर पड़े, और देर ना की पलकी चरणों में गिर पड़े, और देर ना की पलकी चरणों में गिर पड़े। जैसे ही लक्ष्मण भैया लेट गए, भगवान राम नहीं उठे। बहुत देर हो गई, भगवान ने सोचो ऐसो तो ना है, लक्ष्मण खड़े ही से गिर गओ, जाके सीना में चोट तो नहीं आ गई, भैया के चू हो तो ना गओ। भगवान घबरा गए, और जैसे ही सिंहासन से उतर करके लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके हैं, जल्दी से आई जानकी जयमाला डार दी, जल्दी से आई जानकी जयमाला डाल दे, जल्दी से आई जानकी जयमाला डार दी, जल्दी से आई जानकी जयमाला डाल दे। जय जय हो दूल्हा राम, जय हो बोले राम राजा सरकार की। जय जय हो दूल्हा राम की, जय दुल्हन जानकी, जय जय हो दूल्हा राम की, जय दुल्हन जानकी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। छोटी है कछु बारी है, छोटी है कछु बारी है, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है। कौन रजन के रामा कहिए, कौन रजन के रामा कहिए, कौन रजन की बेटी जानकी, कौन रजन की बेटी जानकी, तो कोना के रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यदि ईमानदारी से जय बोलते तो हमसे ज्यादा आवाज आप लोगन की आती, लेकिन बात जाए ना, जो रड़ुआ हुए बेजिए ना बोले ब्याह में, ब्याह शादी में बुरा लगे कि हम ही नहीं भाई इनकी क्या हो रही। कथा सुनो मन से, तुम भी हुई और दो दो हुए भगवान करे, लेकिन जय बोलो भैया लोगो, त्रिलोक जय बोलना जोर से, बोलो जय रामचंद्र भगवान की। हाँ, ऐसे तो बोलो कि जो बगल में बेटा सो रहा है वो जग जाए। एक जगह कथा हो रही थी, तो भैया सब लोग जाएं, नगर के सेठ भी जाएं, कथा सुन पे वो सो जाएं, और जैसे ही जय बोले सो उठ जाएं, वो घर चले जाएं। एक ने देखा कि जो कथा नहीं सुनता सोता है, बोल प्रसाद को गौ की उसमें पेशाब में भिगो लाया, और जैसे ही वो सोए सेठ जी, सो उसके मुंह में उसने इलायची दाने दो रख दिए, और वो सोते रहे। जैसे ही जय बोली उठे, जय सो नींद खुल गई, बोली चलो भैया प्रसाद लो। और जैसे ही जीभ फेरी, बोले यार आज तो कथा खारी सी है। तो खारी ना होए मीठी रहे, सोइयो नहीं।
भगवान राम की शादी भई और सिया जी को साथ में और मांडवी जी ब्याही गई भरत भैया के साथ में। श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से कराया था और लक्ष्मण जैसा वीर भी सुमित्रा को ब्याहाया था। महाराज उर्मिला जैसी धर्म पत्नी लक्ष्मण की, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की शादी उर्मिला से हुई, मांडवी की भरत से हुई, सिया की राम से हुई, शत्रुघ्न की सुतकीर्ति से हुई। चारों बहुओं को लेकर 6 महीना बारात रही जनक में, जनकपुर 6 महीना बारात रुकी। 6 महीने बाद विदा हो गई, चारों बहुएं अवध में आई। काम सौंप दिए, बड़ी बहू का काम चूल्हे का, रोटी जब तो कुछ कमर पे टंगे। बोले भैया 4-4 बहुएं हैं, काम सौंप दो। सीता जी का काम भोजन बनाना, कौशल्या मैया का परस के खिलाना। एक दिन के बाद भोजन कर रहे थे, एक उड़ता हुआ तिनका थाली में जाने लगा। चारों राजकुमार बैठे थे। सीता जी को बड़ा अटपटा लगा, भगवान से विनय करी। एक दिन ऐसा हुआ, अवध में राज तिलक की तैयारी थी और उसने मंत्रा ने ऐसी बुद्धि खराब करी देवताओं ने कि राज तिलक की तैयारी वनवास में बदल गई। भगवान राम लक्ष्मण को वनवास हो गया। प्रथम वास तमसा करो, दूसर सुरसर तीर। पहले तमसा नदी पे रुके, दूसरे दिन गंगा पर रुके। निषाद गुहि से मित्रता करते हुए प्रयागराज के द्वारा भगवान चित्रकूट गए। 12 वर्षों तक चित्रकूट में रहे। पंचवटी का निर्माण हुआ, वहां पर महारानी सीता का हरण होता है। हनुमान जी का सहारा लेकर सुग्रीव से मित्रता करके भगवान लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम रावण युद्ध होता है जिसमें राम की विजय होती है। पुष्पक पर बैठकर भगवान पुनः अयोध्या पधारे। 11,000 वर्ष पर्यंता राज्य करो श्री लक्ष्मी गंता। 11,000 वर्षों तक भगवान ने अयोध्या का राज्य किया। फिर अपने पुत्रों को राज्य देकर के स्वयं सरयू मार्ग से अपने परम धाम के लिए चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम के जाने के बाद द्वापर का प्रवेश हुआ। द्वापर युग लगा, जिस युग में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। अबे लाला को जन्म होना है ना, लोग सोच रहे हैं अबे तो ब्याह हो रहा है, कबे हुई है, लेकिन चिंता नहीं करो, जब घड़ी में समय आ जाए जब तभी हुई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, सबसे पहले नारायण हुए। अब उस वंश की कथा है जिसमें भगवान कृष्ण जन्मे। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पाविना। और जन्मदिन के दिन यदि आधे घंटा लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं। कभी कभी डॉक्टर भी कह देती है अस्पताल में 2 घंटे बाद होगा, अब बैठी रहो। तो अपने हाथ की थोड़ी है कबे होने, अब हुई है समय पे हुई। तो अर्थात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पाविना। हे राजा परीक्षित, उस वंश की कथा सुनाता हूं जिस वंश में कन्हैया का जन्म हुआ। सबसे पहले नारायण हुए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र महाराज चंद्रमा हुए और चंद्रमा के ही पुत्र महाराज बुध हुए और बुध के पुत्र राजा पुरुरवा हुए। इसी वंश में आगे चलकर के महाराज गाधी का जन्म हुआ। महाराज गाधी हुए, जिन गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए। यति ययाति संयाति आयाति वियति कृति। इसी वंश में महाराज नहोश हुए।
और नहुस के यहाँ 5 पुत्रों का जन्म हुआ। यति, ययाति, संयाति, आयाति, बियति और कृति। ये राजा नहुस के यहाँ बेटा हुए। यति महाराज के द्वारा ये वंश चला, इसलिए इस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया। महाराज ययाति की 2 शादियां हुई। देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की 2 पत्नियां महाराज ययाति के यहाँ थी। महाराज ययाति से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़ी रानी से यदु और तुर्वसु नाम के पुत्र हुए। उन्हीं यदु महाराज के कारण इस वंश का नाम यदुवंश हो गया। सुखदेव जी स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, इसी वंश में आगे चल करके महाराज सहस्त्राजित हुए। सहस्त्राजित के आगे कोष्ठा हुए। कोष्ठा से नल, नल से रिपु। इसी वंश में बड़े प्रतापी राजा विदर्भ के भोज्य नामक राजा हुए। राजा भोज्य के ही यहाँ कुश और कृष रोमपाद नामक 3 पुत्र हुए। इसी वंश में एक वंश और अलग से हो गया, जिस वंश का नाम चेदी वंश हुआ। चेदी वंश में राजा शिशुपाल का जन्म हुआ। कोष्ठा, भोज, देवाव्रत, बब्रू, अनमित्र आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सहस्त्राजित नाम का राजा इसी वंश में पैदा हुआ। इसी वंश में महाराज आहुक का जन्म हुआ। आहुक के यहाँ उग्रसेन हुए और आहुक 2 भैया थे। आहुक के यहाँ महाराज उग्रसेन हुए और देवक के यहाँ देवपान नाम के 4 पुत्र पैदा हुए। हे राजा, महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस हुए और देवक के पुत्र वसुदेव हुए। कंस जबरदस्ती मथुरा का राजा बन गया था। कंस का जब जन्म हुआ था ना, तो ब्राह्मणों को बुलवाया था। ब्राह्मणों से महाराज ने कहा था, उग्रसेन ने बोले बताओ मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, कैसा बेटा होगा, इसके लक्षण कैसे होंगे। तो ब्राह्मणों ने कह दिया था कि ये तो बड़ा अधर्मी पुत्र है, ये तो बहुत परिवार को कलंकित करेगा, तुम्हारे वंश को बदनाम करेगा। महाराज उग्रसेन ने कंस को केले के पत्ते में लपेट करके और यमुना में फेंक दिया। इधर महाराज देवक उसी रात्रि में यमुना में स्नान कर रहे थे और एक बहता हुआ कंस महाराज देवक के हाथों में आ गया। इस पुत्र को लेकर के वे अपने घर चले गए। उनके यहाँ भी एक बेटा है जिसका नाम है वसुदेव। कंस और वसुदेव दोनों एक साथ एक आंगन में एक पलना में झूल करके बड़े हुए। जब ये थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन देवर्षि नारद आए और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी वसुदेव जी से बोले क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बोले देवक। बोले तुम्हारे का? बोले देवक। बोले झूठ। बोले क्यों? बोले तुम देवक के पुत्र नहीं हो, तुम तो महाराज उग्रसेन के बेटा हो, मथुरा के राजा के। कंस बोला हम यहाँ कैसे आए? बोले ब्राह्मणों ने कह दिया तुम्हारी कुंडली जन्म पत्री अच्छी नहीं है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यमुना में फेंक दिया। कंस क्रोध में आ गया। 10 साल की उम्र थी। जंगल में चला गया, सिद्धि करने लगा, भजन करने लगा। अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, केसरी, धैनकासुर, पूतना आदि राक्षसों की सिद्धियां जंगल में जाकर के प्राप्त करता है। और एक दिन मथुरा पर चढ़ाई करता है और इन
सिद्धियों की बल पर अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके जेल में बंद कर स्वयं मथुरा का राजा बन जाता है। कंस की बहन है जिनका नाम है देवकी। देवकी आज शादी के लायक है। कंस ने सोचा मैं अपनी बहन की शादी कर दूं। बचपन के मित्र की याद आई वसुदेव की कि मेरा बचपन में वसुदेव नाम का एक मित्र है। वसुदेव जी की कितनी शादी हुई थी? 7। वसुदेव जी की 6 शादी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, लोचना, इला और 7वीं थी देवकी। कंस ने अपनी बहन की सगाई वसुदेव से कर दी। विदा होने लगी, कंस विदा करने जा रहा है और वसुदेव जी के मित्र हैं बाबा नंद गोकुल के। महाराज जैसे ही विदा भई उसी समय आकाशवाणी हुई है, दुष्ट जिस बहन की विदा करने जा रहा है इसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण होगा। आज केसों को पकड़ करके अपनी बहन के लिए कंस ने जेल में बंद कर दिया। वसुदेव भी बंद हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। पल भर में प्रसन्न हो जाए, पल भर में क्रोध में आ जाए, ऐसे व्यक्ति पे कभी जीवन में विश्वास मत करिएगा। एक क्षण पहले प्रसन्न था, आकाशवाणी सुनते ही बहन से नफरत कर गया। देवकी के यहाँ प्रथम पुत्र हुआ है। कंस ने जैसे ही कानों से सुना कि मेरा दुश्मन जेल खाने में देवकी के हाथ से पकड़ के दीवार से मार के उस पुत्र को मार देता है। देवकी के एक एक करके कंस ने 6 पुत्र मार डाले। वसुदेव जी की जो पत्नी है 6वें नंबर की रोहिणी मैया, जब से वसुदेव जी जेल में बंद हुए तो बाबा नंद के यहाँ आ गई, गोकुल में रहने लगी। बाबा नंद भी 80 साल के हो गए, कोनो बेटा न हो, ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं। 7वां गर्भ जैसे ही देवकी मैया का आया, भगवान ने योग माया के द्वारा उस गर्भ को उठाया और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करा दिया गोकुल में। बोले बेटा हुआ कि बेटी? बोले कुछ नहीं हुआ, गर्भपात हो गया। अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान पधारे हैं, कन्हैया पधारे। विष्णु माया भगवती, भगवान की ऐसी माया। भगवान मैया को पहले स्वप्न देते हैं, देवकी मैया को, रात्रि में मैया मेरा जन्म होने वाला है और मैं जैसे ही हूं तो मुझे गोकुल भिजवा लेना, नंद बाबा के यहां। मैया बोली, ताले लगे, पहरेदार खड़े, हमें बेड़ियां डली, बेटा कैसे जाएंगे? बोले वो सब मुझ पर छोड़ दो। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसि रोहिक्षणम सहारे वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जैसे ही मैया की आंख खुली, सपना देख रही थी, आंख खुली तो गोदी में तो भगवान लेटे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज सपने का हाल सारा वसुदेव को सुनाया था, चुपचाप ही कुंवर अपने को गोकुल में पठाया था। सारी बातें कही, बोले मुझे सपना आया है और मेरा जैसे ही नींद खुली तो लाला तो गोदी में पाया है।
वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, वो पापी फिर मार देगा इसे। मैया जसोदा बोली मुझे ऐसा सपना आया कि इसको गोकुल ले जाना है। वसुदेव जी बोले कैसे जाऊं? अरे ताले लगे गुजराती ललने तो कैसे बचाऊं मैं। वसुदेव जी रोने लगे, लाला यदि ये ताले नहीं होते, यदि ये ताले नहीं लगे होते तो मैं तुझे ले जाता, ये तालों से मैं तुझे कैसे बचाऊं, कैसे ले जाऊं। और कन्हैया को तो जब देखा है तो नंद बाबा और जसोदा मैया दोनों दीवाने हो गए। देवकी मैया कन्हैया को देख करके तो बिल्कुल मोहित हो गई, इतना सुंदर लाला। हर दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चराए मैं ग्वालिन बन जाऊं। पीछे पीछे चुप के गाय चरावे जाऊं। पीछे पीछे चुप के गाय चरावे जाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं। हरि बोल। दीवानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊं। अभी भैया ज्यादा उदम नहीं करने, कंसबों पतो पड़ जाए। अभी तो कन्हैया मथुरा में है ना। वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को गोदी में लियो, बेड़ियां खुल जाती हैं, द्वारपाल सो जाते हैं। कन्हैया को सिर पर रखकर बाबा ले गए गोकुल। रात में ही यहाँ यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दियो। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। एक कन्या को जन्म दिया यशोदा ने। बाबा अपने लाला को उनके बगल में लिटाया और कन्या को लेके वापिस मथुरा चले गए। इधर
सुनंदा नंद बाबा की बहन 6 महीना से है कि भाभी के तक चूहो बीमारो है, तो नंदे तो भैया पहले ही आ जावे नेग लेवे के लाने। तो सुनंदा रुकी है, आज जसोदा मैया ना उठी, और जैसे ही जसोदा मैया को चादर हटायो, सुनंदा चिल्लाने लगी, बाबा गजब है गो, बाबा बधाई। नंद बाबा बोले काय को चिल्ला रही है? बोले जलेबी सी भाभी ने रबड़ी सी रात में जायो है बाबा एक लड़ूगा सोलाना। बाबा बहुत सुंदर भयो। बाबा नंद तो प्रसन्न हो गए। अवध में हल्ला सा मच गया, बाबा के यहाँ बेटा भयो, नंद बाबा के यहाँ बेटा भयो। भैया जैसे ही सुनी, देवता लोग भी भगवान की वंदना करने लगे। अरे हम आप सब भगवान का स्वागत करेंगे। अरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। हमारे यजमान, प्रधान यजमान एवं कमेटी यजमान जो भी है, सब लोग पल्ले के पास आ जाएं, भगवान की पूजा करें। हमारे शास्त्री जी, पंडित सुनील शास्त्री जी पूजन करवाएं, और हमारे जो भी लोग हैं वो सब बधाई करें कन्हैया की। अरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। जय हो। बोले नंदे लाला की। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। अरे लाला जायो है, जसोदा ने कान्हा जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने कान्हा जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला। हरि
कान्हा जायो है, जायो है यशोदा ने कान्हा जायो है, लाला जायो है यशोदा ने कान्हा जायो है। ब्रज में हे ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भैया जाके निवेदन है जिधर चावल नहीं फेंको, ठीक है ना फूल फेंको। एक चीज सुनो, बधाई जो करेंगे वो खड़े रहेंगे और जो नहीं नच रहे वे बैठ जाएंगे। बैठ जाओ, नहीं नचने बैठ जाओ, नचने खड़े रहो। बधाई करने पे ही खड़े होंगे, बैठो। और जो नाचवे बारे हुई है बधाई बारे पे खड़े होंगे, बाकी सब बैठो। और बारी बारी से सभी यहाँ बांके बिहारी जी को पालना झुलाएंगे, दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और सभी भक्त अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाए। बैठ जाओ भैया लोग, आप भी बैठ जाओ। कि सबरे नाचोगे, कल नाचियो शादी में, भगवान की शादी करेंगे। ए गुड़िया, इनको ले जाना पीछे। अरविंद इनको सबको पीछे ले जाओ, उधर ले जाओ इधर। यजमान लोग पूजा करें कन्हैया की, पालना की, झूला झुलाएं। और जो भी यहाँ पर आए हुए आगंतुक महान भाव हैं, गांव के हों, लाहर के हों या दूसरी जगह के हों, जो भी भक्त आए हों जिन्हें झूला की पूजा करनी हो, भगवान को झुलाना हो, वो झूला के पास आए और आकर के पूजा करें और पालना को झुलाएं। अरे कन्हैया झूले हमारे यजमान और यजमानियां जितनी भी हैं, ए दादा मूछन बारे, आज तो बधाई करने पड़े। अरे कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोका मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोला दीजो। के होले झोटा दीजो, के धीरे झोटा दीजो। के धीरे झोटा दीजो, के होले झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला कन्हैया झूले पाल नानक होले झोटा दीजो। हरि ने जन्म लियो है, कहाँ हरि ने जन्म लियो है। अरे मथुराया ने जन्म लियो है, गोकुल में झूले पहले नानक धीरे झोला दीजो। लाला झूले पाल नानक होले झोला दीजे। लाला की
सखियां नाचने लगी बधाई, और एक सखी दूसरे से कह रही, सखी क्या कह रही सखियां? नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने, नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने। और ये बधाई करने वालों के लिए थोड़ी जगह दे दी जाए, बधाई वालों के लिए ना जगह खाली करो। जो बच्चा नहीं नाच रहा है, ये बच्चों को पीछे करो। अरविंद उठा लो। हे मथुरा से गोकुल में, गोकुल से मथुरा में, गोकुल से मथुरा में, मथुरा से गोकुल में नंदलाल आया, माखन चोर आया। नंदलाल आया, माखन चोर आया। नंदलाल आया कि माखन चोर आया। नंदलाल आयो कि माखन चोर आया। नंदलाल आया, माखन चोर आया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। एक बात बताओ, लाला को जन्म भाव सोचे मात नहीं को अच्छो लोगो भैया लोगों ने मुका बात की बुराई भाई। आप लोगों को बुरा लगो भगवान भाई, फिर तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हारे लाने गाड़ता होगा। जितने भी ये चबूतरा पे खड़े, या तो सामने आ जाओ आरती के लाने, नहीं बधाई करो या चबूतरा पे। और जितने भी इधर खड़े जिसने नहीं नाची, हमें निगाह पड़ गई, उन पे 100 रुपया डाले, सबको बधाई करने पड़े। अरे मोहे उठे, अरे मोहे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना वापस आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना वापस आऊंगी। मेरा धक धक, मेरा धक धक, मेरा धक धक धड़के की सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी,
हेलो, जो भी जजमान है जिसने पूजा कर ली वो वहाँ से आगे हट जाए और लोग आ जाएं। जजमान आगे से हट जाए और भी लोग आएंगे झूला झुलाने, वो आते जाएंगे। अब आगे से हट जाएं। जय हो। हे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए। मेरे नैनन ओ मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी बन जाओगे। मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कृष्णा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कृष्णा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कृष्णा जन्मे आधी रात भादों की रतिया। मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया। आज दिन सोने को महाराज, सोने को सब दिन सोने की रात। अरे सोने को सब दिन सोने की रात, सोने कलश धराओ महाराज। दिन के चरुगा धरावे खबे सखिया। दिन को चरुगा धरावे खबे सखिया। के चरुगा धरावे खबे सखिया। इनको चरुगा धरावे आवे बेई सखिया। जिनके लंबे लंबे हाथ हरीली चोरिया। जिनके लंबे लंबे हाथ हरीली चोरिया। जन्मे आधी रात भादों की रतिया। मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया। बोले नंद के लाला की, बोले माँ के बिहारी लाल की। देखिएगा, जिन लोगों ने पलना नहीं झुला पाया अभी तक, वो लोग जितने लोग खड़े हैं सभी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। जिनने पलना नहीं झुला पाया वो एक एक करके आए, वो पलना झुलाएं। जब तक कुछ दानदाताओं का दान आया है उनका नाम बोल दूं, उसके बाद आरती होगी। हाँ, आराम से आते हैं एक एक से। हाँ भैया, कल तक कहाँ तक बोले थे नाम, पूरा थोड़ी बोला जाएगा।
आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर दर मुरली बजैया की श्याम तुम्हें मथुरा जन्म लिए ओ श्याम तूने मथुरा जन्म लियो आनंद को आनंद बहुत दिए नंद को आनंद बहुत दिए ओ नंद को आनंद वरन दियो यशोदा 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 को दिखलैया की हर धर मुरली बजैया की श्याम तुम्हें मधुबन रास किए राम तुम मधुबन नाच कियो श्याम तुम मधुबन रास कियो राम तुम मधुबन रस कियो गोपियों ने आनंद बहुत दियो 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 चित्त के चोरी करैया की अधर धर मुरली बजैया चोर चढ़ैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती आरती कृष्ण कन्हैया की अदर धर मुरली बजैया जय हो श्याम तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम कंसासुर मारो श्याम तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम कंसासुर मारो ये क्षण में इंद्र को पिटारो क्षण में इंद्र को पिटारो ये क्षण में इंद्र को पिटारो क्षण में इंद्र को पिटारो कालिया 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 टांग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती आरती कृष्ण कन्हैया की अदर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की कर्पूर गौरव नामकारम संसार सारम मुझमें सदा वसंत हृदय वृंदे भवम भवानी सतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जन्म त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे शीतले करणे पुष्पादेवादि वंदन मृदयात्माना है वंदन
नमस्ते भिक्षारणम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम ओम जगने न जगने माया चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्ना सन्नाते हिनाकं महिमाना सशस्त्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालेन भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहेणां परमेश्वरा होम पूर्वस्व श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णु अवतारे गोपाल कृष्ण चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। ओरछा धाम की जय। बद्री विशाल की जय। केदारनाथ धाम की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस पावन भूमि की जय हो। इस पावन ग्राम की जय हो। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाम सो प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव जय जय श्री राधे श्याम। सभी प्रसाद लें, आरती लें, भगवान के पालना को झुलाएं, भागवत पुराण को प्रणाम करें, उसके बाद ही जाएंगे। ये प्रसाद बांटने वाले जो भी उधर हो, मंजले भैया जो व्यवस्था हो, जो बतासा ले जाओ, ये बतासा भी प्रसाद में मिलवा दो। हाँ आराम से भागवत को सभी लोग प्रणाम करके जाएंगे। हाँ